हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में जो आजकल अब डेली नहीं रहा है, हम 28 से लेकर 31 अक्टूबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। उपचुनाव तक थोड़ा सा करंट अफेयर अभी उतना अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली उपचुनाव के बाद जो करंट अफेयर है वो अपना डेली रूटीन में आ जाएगा। मतलब नवंबर से जो हमारा करंट अफेयर है वो रूटीन में आ जाएगा और हम उसको डेली ऑलमोस्ट हो जाएगा। वो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ वो आपके भले के लिए हैं, आपका रिवीजन होता है। और कमेंट बॉक्स में जाके जो लोग एटलीस्ट कमेंट नहीं कर रहे हैं वो उन कमेंट्स को पढ़ें। आपका डेली बेसिस पे एक अच्छा खासा रिवीजन उससे हो सकता है। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे पिछले वीडियो में कि मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना व उनसे संबंधित जिलों के युग्मों में से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है कोलार परियोजना, जो आपका सतना में नहीं है। दूसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी विकास परियोजना में निम्न में से कौन सी परियोजना शामिल नहीं है। तो इसमें देखिए, महेश्वर, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, तीनों परियोजनाएं नर्मदा घाटी विकास परियोजना में शामिल हैं तीनों। लेकिन जो आपकी रविशंकर सागर परियोजना है वो आपकी नर्मदा घाटी विकास परियोजना में शामिल नहीं। तन्मय बागी ने आंसर किया है इसका कोलार परियोजना सतना वाला युग्म गलत है। कोलार नदी परियोजना कोलार नदी पर बनाई गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के सीहोर जिला लाभान्वित होता है तथा 60,887 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। कोलार परियोजना से सीहोर में सिंचाई के अलावा भोपाल को भी पेयजल की उपलब्धता की पूर्ति होती है। सीहोर जिले के बारे में बात करें तो क्षेत्रफल 6578 किलोमीटर, जनसंख्या 2011 के अनुसार 13,11,332, तहसील 8 हैं। मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल सीहोर जिले का हिस्सा था। ठीक है, इसे 1972 में विभाजित किया गया था और एक नया जिला भोपाल का गठन किया गया था। अति प्राचीन विक्रमादित्य कालीन ऐतिहासिक चिंतामन सिद्ध गणेश मंदिर सीहोर में स्थित है। सीहोर का पुराना नाम सिद्धपुर है। सीवन नदी से मिले एक चट्टान के अनुसार इसका नाम सिद्धपुर से मिला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पार्वती नदी जो है वो यहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी परियोजना में रविशंकर सागर परियोजना शामिल नहीं है। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से एक है। परियोजना प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नर्मदा नदी पर केंद्रित है। ओमकारेश्वर परियोजना 2007 से ओमकारेश्वर में है, जिला खंडवा में स्थित है। विद्युत उत्पादन 520 मेगावाट यहाँ पर हो रहा है। इंदिरा सागर परियोजना की बात करें, नर्मदा नदी पर निर्मित मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। यह खंडवा जिला पुनासा नर्मदा नहर में स्थित है। विद्युत क्षमता है 1000 मेगावाट, 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से संचित होता है। सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर गुजरात जिला भड़ूस बड़ग्राम में स्थित है। 5 अप्रैल 1961 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी। कई विवादों के बाद 17 सितंबर 2017 को बांध का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। विद्युत क्षमता है 1200 मेगावाट और 250 मेगावाट, यानी 200 मेगावाट की 6 यूनिट है और 250 मेगावाट की टोटल 50 मेगावाट की 5 यूनिट है। तो कुल मिला के ये 250 और कुल मिला के 1200। सरदार सरोवर बांध के निकट साधु बेट नामक स्थान पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है, जो अखंड भारत के प्रणेता और भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 142 मीटर ऊंची प्रतिमा है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018, जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में अभी हाल में मनाया गया है, ये भी ध्यान रखिए, 31 अक्टूबर यानी कि कल ये राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। मूर्तिकार हैं राम वनजी सुतार। ठीक है, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रशासन सुगम संगीत के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार या सम्मान प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस नगर में स्थित है। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताने हैं। इनसे संबंधित जो भी डिटेल है, इनके जिले की डिटेल है, वो आपको कमेंट करके बतानी है। हमारा जुलाई तक का करंट अवेलेबल है। जल्द ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपको अगस्त का करंट अफेयर भी जल्द ही मिल जाएगा। सितंबर का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। बिल्कुल अपनी तैयारी जारी रखें। अभी तक जिन लोगों ने जनवरी से लेकर जून तक नहीं पढ़ा है वो जनवरी से जुलाई तक जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो इसको पढ़ें। आपका एग्जाम से पहले पूरा कंटिन्यू मैं आपको दे दूंगा, इसलिए उसकी फिक्र बिल्कुल ना करें। और भी बहुत सारे कंटेंट पे काम चल रहा है। एक ऑब्जेक्टिव जिसमें करीब लगभग 1000 के आसपास करंट अफेयर्स के MCQs होंगे, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। जल्दी वो भी आपको दे दी जाएगी।
इसके अलावा रामबाण नोट्स हैं, जीव विज्ञान के नोट्स हैं, विज्ञान के नोट्स हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको एज इट इज क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे आपके कांस्टेबल और एमपी के एग्जाम्स में, क्योंकि एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा यहाँ सर, मतलब एनसीईआरटी से ही साइंस से सबसे ज़्यादा पूछी जाती है व्यापम के एग्जाम्स में। इससे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, यहाँ इस बार कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है जो साइकिल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनियों को एक प्रतियोगिता आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश का कौन सा शहर इसमें शामिल हुआ है? तो यहां पे बात करें तो ये जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, इसने देश भर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर काम कर रही जो कंपनी है उनको एक प्रतियोगिता आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें प्रदेश का इंदौर शहर जो है वो शामिल हो चुका है। ये साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आपको पता है इंदौर में बहुत सारी इस तरीके की प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं जो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और अगर आप साइकिल चलाते हैं तो स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। जो इस चैलेंज में शामिल हो रहा है उसे घर से साइकिल चलाकर ऑफिस जाते हुए एक सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। ये एक्चुअल में इस प्रतियोगिता का मेन थीम है। अगर बात करें ओवरऑल जीके की, तो साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर के 95 स्मार्ट शहरों को यह चैलेंज दिया है। इसके तहत साइकिलिंग को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही साइकिलिंग का प्रयोग कितना लाभकारी है इस बारे में लोगों की राय भी ली जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा था आपका। अगला प्रश्न है कला महोत्सव विश्व रंग का दूसरा संस्करण इस वर्ष कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है आपका 19 से लेके 20 से लेके 29 नवंबर तक एक्चुअल में इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें से तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। 20 से लेके 29 नवंबर तक इसका आयोजन ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ये दूसरा संस्करण है विश्व रंग का। एक कला महोत्सव होता है और कविवर रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय व टैगोर इंटरनेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स एंड कल्चर भोपाल के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है 3 चरणों में। अभी इसका ये दूसरा चरण स्टार्ट हो रहा है। पहला चरण ये हो चुका है, ठीक है। और इस महोत्सव में चित्र प्रदर्शनी, पुस्तक विमोचन, संवादों प्रदर्शनी, अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा, विश्व कविता सम्मेलन, विज्ञान कविता कोश का विमोचन, मतलब ये सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर शामिल है। हालांकि याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ मैंने आपके पढ़ने के हिसाब से इसको, ताकि एक रूटीन आपका करंट अफेयर्स पढ़ने का बना रहे, थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हैं, दैट्स इट। और सबसे बड़ी चीज है कोविड-19 के चलते विश्व रंग का जो आयोजन है हर वर्ष इसको आयोजित किया जाता है। इस बार का जो सभी कार्यक्रम इसके जो हैं उसका लाइव प्रसारण डिजिटल माध्यम से विश्व भर में किया जाएगा, यानी कि ये ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो 3 संस्करण होंगे। पहला संस्करण इसका अभी अक्टूबर के स्टार्टिंग में हुआ था। इसके बाद आखिरी जो संस्करण है वो इसका नवंबर लास्ट में होगा। तो इनकी डेट्स जो हैं वो आपको मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगा, पूरा डिटेल इसका उसमें आपको मिल जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल हो रहा है। जैसे रस्किन बॉन्ड है, आपके रस्किन बॉन्ड इसमें शामिल होंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके अंदर शामिल होंगे, तो वो जानकारी आपको पीडीएफ में मिलेगी। नेक्स्ट है संजय टाइगर रिजर्व में नाइट सफारी करेंगे पर्यटक। देशी विदेशी पर्यटकों को नाइट सफारी करने का मौका मिलेगा संजय टाइगर रिजर्व में। ठीक है, नाइट सफारी शुरू करने से पहले बफर जोन में सर्वे का काम जो है वो विभाग के द्वारा किया जा चुका है, यानी सर्वे हो चुका है। ये बिल्कुल फाइनल टच में है, ठीक है, कि यहाँ पर नाइट सफारी जो है वो होने वाली है। ये सफारी जो है वो बफर जोन में की जाएगी। नाइट सफारी शुरू होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि सफेद बाघों में सबसे पहला बाघ मोहन संजय टाइगर रिजर्व के पनखुरा क्षेत्र में पाया गया था। बाघों के साथ रिजर्व में भालू, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सांबर, तेंदुआ, जंगली बिल्ली, हाइना, शाही गीदड़, लोमड़ी, भेड़िया, पाइथन, चौसिंगा और बार्किंग डियर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो संजय टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है आपको एक कमेंट करके बताना है। इसका एरिया कितना है और ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, यानी स्थापना इसकी कब हुई थी, ये कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी दुर्गावती महिला चिकित्सालय एल्गिन जिसको कहा जाता है, इसकी क्षमता अब 500 बिस्तर की जाएगी। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ऐसे बहुत सारे अस्पताल होते हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आगे हम बात करेंगे। ये अस्पताल जो है वो अभी 200 बेड का था, अब इसकी 300 क्षमता जो है वो बढ़ा दी गई है। अस्पताल की क्षमता 100 बेड और बढ़ाने का प्रस्ताव भी भेजा गया था।
ठीक है। तो कुल मिला के इसकी जो क्षमता है वो 300 करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसकी क्षमता कर दी गई है 500। अब यहाँ पे बात करते हैं खास क्या है इस चिकित्सालय में। खास तौर पर एल्गिन की जो ओटी है यानी कि ऑपरेशन थिएटर और एचडीओ यानी कि हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो है, इसके मॉडल को भारत सरकार अन्य महिला चिकित्सालयों में भी प्रारंभ कराने की तैयारी में है। महिला चिकित्सालय है, प्रेगनेंसी और महिलाओं से संबंधित जो गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनके बारे में यहाँ पर इलाज किया जाता है, ठीक है। यहाँ हर बेड मॉनिटर सिस्टम, मतलब हर बेड पर मॉनिटर सिस्टम है, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर, ये सारी चीजें हर बेड पर उपलब्ध हैं। इस यूनिट में डिलीवरी से संबंधित गंभीर महिलाओं को भर्ती किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान प्री एक्लेम्सिया और एनीमिया जैसे गंभीर रोगों से ग्रसित महिलाओं को यहाँ पर बेहतर इलाज दिया जाता है। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं इसमें कि कायाकल्प अभियान जो होता है केंद्र सरकार का और जो लक्ष्य योजना होती है उसमें राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में ये अस्पताल शामिल हुआ था और ऐसा अस्पताल पहला मध्य प्रदेश का ऐसा अस्पताल था जो कायाकल्प अभियान और लक्ष्य योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की रैंकिंग में आया था, ठीक है। ये अपने को ध्यान रखना है। कहां पर स्थित है ये स्थित है आपका जबलपुर में, ठीक है। नेशनल क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस सेल की तरफ से अस्पताल के अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर लेबर रूम की सुविधाओं को भी परखा जा चुका है। नवंबर 2019 में अस्पताल को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ठीक है, सर्टिफिकेशन भी प्राप्त हो चुका है। मैंने आपको इसके बारे में करंट अफेयर्स का, हमारा जो 2019 का करंट अफेयर्स था उसमें भी मैंने आपको ये बताया हुआ था, ठीक है। तो आपको ये इतनी चीजें यहां पर इसकी भी याद रखनी होंगी। अगला है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो महेश्वर है, आपको पता है महेश्वर के जो घाट हैं वो फेमस हैं। तो वहां पर मध्य प्रदेश का जो पर्यटन विकास निगम है, ठीक है, यानी कि एमपी टूरिज्म, वहां पर एक योजना लेके आ रहा है। इस योजना के तहत क्या होगा, इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन बेडिंग योजना, मध्य प्रदेश डेस्टिनेशन बेडिंग योजना। तो डेस्टिनेशन बेडिंग का आजकल कल्चर काफी चल गया है। पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर लोग, जैसे महल हो गया या इस तरीके की कोई घाट हो गया, कोई फेमस जगह हो गई, वहां पर लोग शादियां करवाना चाहते हैं। तो इस तरीके की वेडिंग और शादी समारोह की प्लानिंग करने वाले दूल्हा दुल्हन के लिए महेश्वर में नर्मदा घाट पर मंडप सजाया जाएगा। यानी ये तो देखिए क्या होता है, न्यूज की लैंग्वेज हो गई है, थोड़ा सा समय भाव के कारण इसको मैंने चेंज नहीं किया अभी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो इस तरीके की योजना है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के द्वारा चलाई जा रही है, शुरुआत करी गई है। इसके लिए काफ़ी बुकिंग्स जो हैं वो अभी हाल में मिल गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये योजना एक्चुअल में कहाँ पर चलाई जा रही है। तो ये खरगोन के जो महेश्वर घाट हैं वहाँ पर इस प्रकार की योजना चलाई जा रही है। लोग वहाँ पे आके नर्मदा घाट पर अपना मंडप बना के वहाँ पर शादी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मंडप व अन्य सरकारी जो अनुमतियाँ हैं वो पर्यटन विभाग लेकर उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा विवाह समारोह के अलावा यहाँ सारी सुविधाएं बुकिंग पर उपलब्ध कराई जाएंगी, इस तरीके की जो एक शादी के लिए जरूरी है। तो आपको केवल यहाँ पर ये याद रखना है कि इस तरीके की डेस्टिनेशन वेडिंग योजना जो है वो कहाँ पर चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश के महेश्वर घाट पर चलाई जा रही है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका ये हो जाएगा। एक और चीज है, 31 अक्टूबर तक का करंट अफेयर था। आज एक और वीडियो मैं आपको दूंगा जिसमें हम 1 नवंबर तक के करंट अफेयर्स के वीडियो को डिस्कस करेंगे। कल से कोशिश करूंगा कि आपका जो करंट अफेयर का वीडियो है, अगर करंट अफेयर्स मिलते हैं तो फिर इसको हम डेली बेसिस पर रखेंगे, अदरवाइज एक दिन छोड़ के अभी एक दिन चलेगा जब तक कि आपके उपचुनाव नहीं हो पाते हैं, ठीक है गाइस। तो वीडियो यहीं तक। अच्छा लगा है लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच।